कटोरे दही के इकट्ठे करके अपने सेवक से कहा कि अरे एक काम करो, आज से तुम ये 12 कटोरे दही के प्रतिदिन सुबह उठाकर जंगल में ले जाया करना। सन के पास जाकर ये कहना कि वो सारे दिन खड़े। तो देखते रहना, अवश्य में भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभ। जैसा कर्म जो करता वैसा फल उसको भोगना पड़ता है। हमारे यहाँ 18 पुराण हैं। 18 पुराणों में केवल 2 ही बातें हमारा सामने आती है, एक अच्छाई की बात होती है और दूसरी बुराई की बात होती है। अपने कदम आगे बढ़ाता है उसको फल भी अच्छा मिला करता है, और जो बुरे रास्ते पर कदम आगे बढ़ाता है उसको फल भी हमेशा बुरा ही मिला करता है। जैसे वो सेवक जंगल में गया तो जंगल में जाकर कहा, महारानी समिति तुम्हारी सौतन जो है बड़े बुरे स्वभाव की स्त्री है। आज महारानी तुम्हारी सौतन में ये 12 कटोरे दही के जागने के लिए भेज रखे हैं, और उसने कहा है कि बड़े सावधानी से जागती रहना। क्यों? क्योंकि यदि शाम को एक भी बूंद इस दही में से कम हो जाएगी तो तुम्हारा उतना खून निकाल कर अपनी दही को पूरा कर देगी। अब देखो बेचारी आधी रोटी चौकी सुबह खाए, आधी शाम को खाए, और सारे दिन खड़े होकर 12 कटोरे दही के जागते। लेकिन मन में कभी बुरा भाव आया ही नहीं। उठते बैठते अपने लिए भी कुछ भगवान से नहीं मांगा, उठते बैठते सोते जागते केवल एक ही प्रार्थना पूरे जीवन उसने करी है कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो अपना जीवन निकाल ही लूंगी, लेकिन प्रभु कृपा करो, मेरी सौसम पर कृपा करो, एक बेटा उसके पैदा कर दो ताकि मेरे पति का वंश आगे से आगे चलता रहे। और यही भक्त तो भगवान को अच्छे लगते हैं, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते। हम तो स्वार्थी भक्त है ना, मतलबी भक्त है। हम लोग तो स्वार्थ की पूजा भगवान की करते हैं। थोड़ा सा दुख जीवन में आ गया, भागे भागे मंदिरों में चले गए, अपनी नाक रगड़नी आरंभ कर दी, प्रभु दूर कर दो, दुख दूर कर दो। जैसे दुख दूर हुआ वैसे भगवान भी दूर हो गया। और ये भक्त भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भक्त भी तो 4 प्रकार के बताए ना। एक होता है आर्त भक्त, दूसरा होता है अर्थार्थी भक्त, तीसरा होता है जिज्ञासु, और चौथा होता है ज्ञानी। तो आर्थ किसको कहते हैं? आर्त भक्त किसको कहते हैं? जो केवल दुख में ही भगवान को याद करता है। लेकिन ये भक्त भगवान को अच्छा नहीं लगता है। दूसरा होता है अर्थार्थी, जो केवल धन के लिए, अर्थ के लिए ही भगवान की पूजा करता है। ये अर्थार्थी भक्ति भगवान को अच्छा नहीं लगता है। तीसरा होता है जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता है, वो भी हमारा थोड़ा सा अच्छा लगता है, वो भी पूरी तरह अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जिज्ञासु जो होता है उसके मन में संशय भरी होती है, और जिसके मन में शंका होती है, संशयात्मा विनश्यति, उसका तो नाश ही होता है। और भगवान की कथाओं में संशय तो किसी को नहीं करना चाहिए, शंका तो किसी को नहीं करनी चाहिए। देखो पहले दिन की कथा में परीक्षित को कह दिया था सुखदेव मुनि ने, हे राजा परीक्षित, तू यहाँ भगवान की कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर बैठा हुआ है, लेकिन याद रखना परीक्षित, अपने मन में भगवान की कथाओं को सुनकर शंका मत लाना, क्योंकि शंका यदि आ गई तो उस शंका का समाधान नहीं हो पाएगा। क्योंकि संशय आत्मा विनश्य, क्योंकि भगवान की तो नाना प्रकार की लीलाएं होती, एक लीला थोड़ा करता है भगवान, तो विचित्र लीलाएं क्या करेगा। इसलिए जिज्ञासु भी थोड़ा सा अच्छा लगता है। लेकिन चौथा भक्त होता है कौन? ज्ञानी। जैसे सुनीति, ज्ञानी भक्त कौन होता है? कि जो सब में भगवान का रूप देखा करता है, जो कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगता, जो केवल इतना ही कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कि हे प्रभु, संसार में सब सुखी रहे, किसी के ऊपर कोई आपत्ति ना आए, सबके घर में सुख और समृद्धि बनी रहे। ये भक्त भगवान को बहुत अच्छा लगता। तो सुनीति ने जीवन में अपने लिए कभी कुछ मांगा नहीं।
एक दिन भगवान की कुछ कृपा होने लगी। कहते महाराज जब एक दिन सुनी जी सुबह की आधी रोटी जौ की खा रही थी, अचानक उसकी नजर जब सामने गई तो क्या देखा कि सामने से घूमते घुमाते नारद जी आज मेरे आश्रम की तरफ आ गए। बोलो नारद जी महाराज की। जैसे नारद जी को आते देखा तो सुनीति ने सोचा, अरे मैं जल्दी से जौ की रोटी का गिलास अपने मुंह में डालना, क्योंकि अभी नारद जी को इस बात का पता लग गया कि मैं राजा की रानी होकर और जंगल में बैठकर जौ की रोटी खाया करती हूँ तो ये मेरे पति की निंदा कर देंगे। ऐसा सोचकर बेचारी ने एकदम से जौ की रोटी का गिलास अपने मुंह में डाल लिया और खड़े होकर 12 टोरे दही के जाने लगे। अब उतने में जैसे नारद के सामने आए तो नारद ने कहा, सुनीति तुम तो यहाँ के राजा की बड़ी रानी हो ना? हाँ नारद जी हूं। तो जब तुम राजा की रानी हो तो जंगल में क्यों बैठी हो? अरे तुम्हें तो महल में बैठना चाहिए। नारद जी क्या करो, जब मेरे कर्मों में जंगल लिखा है तो जंगल में बैठे। अच्छा तो ये तो बताओ कि जंगल में बैठकर खाती क्या हो? नारद जी जो मेरे भाग्य में लिखा वो खाती। अरे फिर भी बता तो सही तेरे भाग्य में क्या लिखा है? क्या बताओ नारद जी, मेरी सौसर ने मुझे खाने को एक जौ की रोटी भेज रखी। आधी रोटी सुबह खाती हूँ नारद, आधी शाम को खाती हूँ और सारे दिन खड़े होकर ये 12 टोरे दही के जाती रहती। नारद ने करे, सुनीति देखो तुम्हारी सौसर तुम्हें कितना दुख देती है, तो क्या तुम्हारे मन में उसके प्रति कभी घृणा का भाव प्रकट नहीं होता है? तुम्हें क्रोध नहीं आता, गुस्सा नहीं आता? कितना दुख तेरी सौतन तुझे दे रही है। तो देखो सुनीति ने कितनी अच्छी बात कही। सुनीति ने कहा, नारद जी महाराज कौन कहता है कि कोई किसी को सुख देता है या कोई किसी को दुख देता है? हे नारद जी, जो लोग कहते हैं कि उसने मुझे बड़ा सुख दिया है या उसने मुझे बड़ा दुख दिया है, वो सारे लोग गलत कहा करते हैं। क्योंकि नारद मैंने तो आप लोगों के मुख से ऐसा सुना है कि सुखस्य दुखस्य न को विदाता परो ददादित्य कपद्देवेशा अहम करोमीति वृथाभिमाना स्वकर्म स्वस्वे पीड़ित। ये सुख और दुख दो कर्मों के द्वारा सभी को भोगना पड़ता है। अपने किए हुए कर्मों के द्वारा नारद जी सुख मिलता है जीवन में, और अपने ही किए हुए कर्मों के द्वारा दुख भी मिलता है सभी को। इसलिए मेरी सौसर कोई दुख मुझे नहीं दे रही है, ये सारे दुख तो मेरे कर्मों में लिखे हैं। तो जब ये बात सुनीति ने कही, कहते नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर नारद जी ने कहा, सुनीति देखो सुनीति तुम कितनी महान बन चुकी हो, आज तुम्हारा मन कितना पवित्र हो चुका है, तुम्हारा मन कितना निर्मल हो चुका है कि आज तुम्हारे मन में किसी के प्रति भी घृणा का भाव प्रकट नहीं होता है। तो जब तुम्हारा मन आज इतना पवित्र हुआ है तो चलो सुनीति आज तुम्हें भगवान से मिलने का एक 12 अक्षर का मंत्र बताता हूँ। यदि तुम उस मंत्र को उठते बैठते सोते जागते रटा करोगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है सुनीति कि भगवान तुम्हारे सारे दुखों को दूर कर देंगे। इसलिए सुनीति भगवान का सबसे प्यारा मंत्र है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और इसका जाप तो सभी को नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का जाप करते रहना। इस मंत्र का जाप करता है तो उसको कई गुना फल श्रीमद् भागवत का मिला करता है। इसलिए इस मंत्र का जाप करो। अब ऐसी दीक्षा को देखो जब नारद जी चले गए दुख के सिवाय, और इसलिए यदि तुम मेरे साथ मेरे भक्त के घर जाओगी तो ना जाने वहां तुम्हें कितना दुखी होना पड़ेगा। कोई बारी बार मैं तो मां लक्ष्मी जी जब बार बार जाने की हट करने लगी तो भगवान ने कहा चलो ठीक है लक्ष्मी, यदि आज तुम्हारा मन मेरे साथ चलने के लिए कर ही रहा है तो देखो लक्ष्मी हम असली स्वरूप बनाकर स्वीति के आश्रम में नहीं जाएंगे। ऐसा करते हैं मैं ब्राह्मण बनता हूं तुम ब्राह्मणी बन जाओ,
इसलिए कहते हैं कि ना जाने भगवान किस रूप में मनुष्य को कब मिल जाए। और हमारा शास्त्र तो बार बार कहता है कि हम सभी मनुष्य को हमारा जीवन में एक ना एक बार भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान सभी को जीवन में एक बार अवश्य मिलता है, लेकिन पहचानने की अपनी बुद्धि है। कोई पहचान पाता है भगवान को, कोई वैसी साधन समझकर आगे निकल जाता है। जैसे भगवान लक्ष्मी ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप बनाकर आने लगे। कहते हमारा उस दिन भी बेचारी सुनीति जो थी वो सुबह की आधी रोटी जौ की खा रही थी। रोटी खाते खाते अचानक उसकी नजर जब सामने गई तो क्या देखा कि सामने से कोई ब्राह्मण देवता मेरे आश्रम की तरफ आ रहे हैं। उन्हें सोचा रे जल्दी से मैं जौ की रोटी का ग्रास अपने मुंह में डाल देती हूँ। क्यों? क्योंकि यदि पंडित जी को इस बात का पता लग गया कि मैं राजा की रानी होकर और जंगल में बैठकर जौ की रोटी खाती रहती हूँ तो ये मेरे पति की निंदा कर, क्योंकि माना उसका नाम तो था क्या? सुनीति। उसकी नीति बड़ी अच्छी थी, वो कभी भी अपने पति की निंदा को सहन नहीं कर सकती थी। और नई रानी का नाम था क्या? सुरुचि। उसकी रुचि तो अपने शरीर को संवारने में रहा करती थी, बाकी तो कोई भी कार्य नहीं करती। बेचारी ने सोचा रे ना जाने कौन से पंडित जी आ रहे हैं, जल्दी से मैं जौ की रोटी का ग्लास मुंह में डाल दूं, क्योंकि यदि इन्हें पता लग गया कि मैं राजा की रानी हूं और जौ की रोटी खाती हूं तो ये मेरे पति की निंदा कर देंगे। ऐसा सोचकर उसने एकदम से ग्लास अपने मुंह में डाल दिया और महाराज खड़े होकर नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर दिया। अब थोड़ी देर में जब भगवान लक्ष्मी सामने आए ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में, तो ब्राह्मण के रूप में भगवान ने पूछ लिया, देवी तुम कौन हो? पंडित जी मैं यहाँ के राजा की बड़ी रानी सुनीति। राजा की रानी हो? हाँ। तो तुम्हें तो महल में होना चाहिए ना, जंगल में क्यों बैठी हो? पंडित जी क्या करो, जो कर्मों में जंगल लिखा है तो जंगल में बैठी। अच्छा बताओ सुनीति यहाँ जंगल में बैठकर खाती क्या हो? पंडित जी जो मेरे भाग्य में लिखा वो खाती। भोजन लिखा गया है, क्या वो भोजन तो हमें भी खिला पाएगी? अरे पंडित जी क्या बताऊं महाराज, क्या खाती हूँ मैं? हे ब्राह्मण देवता, मेरी सौसा ने मुझे खाने को एक जौ की रोटी भेज रखी है। आधी रोटी महाराज सुबह खा के खिलाओगी तो हम जौ की रोटी भी खा लेंगे, क्योंकि आप जानते भगवान भाव के भूखे होते, प्रेम के भूखे। तो भगवान ने दुर्योधन के पकवानों को ठुकराया था और विदुर के घर में जाकर भगवान ने आदर सत्कार किया था, क्योंकि जैसा होता वैसा मन होता है, इसलिए कहते शुद्ध अन्न खाना चाहिए। देखो जिस समय भीष्म पितामह शैया पर लेटे हुए थे ना, पांडवों की शैया पर लेटे हुए थे और पांचों पांडवों को स्त्री धर्म, राजधर्म और दान धर्म का जब उपदेश दे रहे थे तो द्रौपदी को हंसी आ गई। तो जब द्रौपदी हंसने लगी तो पितामह ने कहा, बेटी हंसती क्यों हो? मैं तुम्हें ज्ञान की बातें बता रहा हूं और तुम हंस रही, क्यों हंसती हो? उसने कहा, पितामह आज मुझे हंसी इसलिए आ रही है महाराज, क्योंकि देखो पितामह जिस समय कर्ण, दुर्योधन, दुशासन आदि मेरी लाज उतार रहे थे ना, तो उस समय आप भी उसी सभा में बैठे हुए थे। तो पितामह उस समय में बड़े जोर जोर से चिल्लाती आपसे प्रार्थना कर रही थी, हे पितामह मेरी लाज बचाओ, मेरी लाज बचाओ। लेकिन पितामह उस समय तो आपके मुख से एक भी शब्द ना निकल पाया, और आज देखो आज अब आप बाणों की शैया पर लेट चुके हो तो कैसे ज्ञान की बातें बता रहे हो? तो बहुत चाहता था लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि दुर्योधन का मेरे अंदर समाया हुआ था। लेकिन बेटी द्रौपदी, आज अर्जुन के बाणों ने उस अन्न का जो रक्त बना था, खून बना था, वो सारा रक्त निचोड़कर पृथ्वी पर गिरा दिया है। तभी तो बेटी आज मेरा मन इतना पवित्र हुआ है। तो जैसा अन्न होता हमारा